हम लोग वैज्ञानिक नहीं हैं। अभी एक आदमी बोले ना कि पेट में बच्चा रहता था, पता रहता कि लड़का है कि लड़की है, हैं? गया में लड़ रहे हैं, कहाँ के हैं, जमुई में लड़ रहे हैं, बाहर से हैं, बेगूसराय में लड़ रहे हैं, बाहर से। उनके पास भी तो प्रत्याशी, नरेंद्र मोदी खुद आके चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। भाजपा वाले रोजगार मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद धर्म के ये बात करते हैं। क्या हम लोग मणिपुर में जो बदतर स्थिति हुआ, इस मूवमेंट से यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी 150 पार करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो हवा बना रहे हैं 400 400 400। उनको पता है कि मेरा इलेक्शन कमीशन मेरे साथ है, हम बेईमान। तैयारी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, सभी महागठबंधन के साथी। एनडीए का दावा है कि 400 पार। जुमला है। जिस तरह नरेंद्र मोदी 2014 में 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख सबके खाता में देने का, पेट्रोल 35 रुपये लीटर, सिलेंडर 300 रुपये में करने का वादा किए थे, जो जुमला था, उसी तरह इनका 400 पार इस बार जुमला है। लगातार आरोप लग रहा है कि आप मतलब इंडिया गठबंधन के पास प्रत्याशी नहीं था, इसलिए प्रत्याशी बाहर से लाना। तो उनका भी तो प्रत्याशी गया में लड़ रहे हैं, कहाँ के हैं, जमुई में लड़ रहे हैं, बाहर से हैं, बेगूसराय में लड़ रहे हैं, बाहर से। उनके पास भी तो प्रत्याशी, नरेंद्र मोदी खुद आके चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। गठबंधन की राजनीति है और इंडिया गठबंधन में लगभग 6 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। तो जिन गठबंधन के दलों के जहाँ के अपने कैडर मिलते हैं वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं। आप लोग लगातार एक आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, इनकी सरकार आएगी तो संविधान बदल जाएगा, तो क्या ये सही में होगा? दिख नहीं रहा है आप लोग को? नए संसद भवन का उद्घाटन जब हुआ तो जहाँ देश का संविधान का किताब रहना चाहिए, वहाँ एक कौन दंड लेके गए थे, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं जो रखता था राजदंड, वो लेके गए थे। निश्चित रूप से अगर इस बार सरकार बनी तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले कहे कि अगर भाजपा सत्ता में इस बार आई तो न देश रहेगा न संविधान रहेगा। तो क्या नालंदा में लड़ाई है? आप लड़ाई यहाँ नालंदा की लड़ाई एक पढ़े लिखे उम्मीदवार और एक अनपढ़ गवार घोंघा, उसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे सांसद है ना, जो अभी घोंघा है। कभी कोई देखे हैं लोकसभा में उनको बोलते हुए किसी मुद्दा पे जिला के किसी मुद्दा पर किसी बोलते देखें? वहाँ यहाँ जो नालंदा में लड़ाई है एक शिक्षित युवा उम्मीदवार के साथ उनका लड़ाई है। नालंदा की मुख्य समस्या क्या है? नालंदा की मुख्य समस्या है रोजगार। नालंदा में जो बोलते हैं सब बोलते हैं कि नीतीश कुमार ये कि चलिए हम आपको रोड दिखाते हैं, अगर आप आए होंगे तो उनकी तरफ से कितना धूल उड़ा होगा। अरे हम लोग जब घर से निकलते हैं, समझे, झाँक के निकलते, इतना धूल उड़ता है और कहते हैं नालंदा में विकास है। कहाँ विकास है? नल जल की बात कर लिया जाए तो कहीं न कहीं देखिए रहे हैं, पहले से में टंकी टूट रहा है, सब मतलब कागज़ पे यहाँ विकास हुआ है, रोड पे कोई विकास नहीं हुआ। एकदम नहीं दिख रहा है 7 निश्चय। तो चुनाव लड़ रहे हैं 7 निश्चय योजना के बदौलत है कि मैंने 7 निश्चय योजना लाया और वो तो मैं खड़ा उतना हूँ। वो तो देखने की बात है। हाँ, हमने तो देखा कि बड़े बड़े पुल बना दिए नालंदा में। क्या बड़े बड़े पुल बना दिए? आज मैंने कह रहा था हर 9 तो कह रहे थे कि चलिए कम से कम छाँव मिल रहा है, ये सब पुल मिल गया है। तो क्या हमारा कहना है कि हम कर्जा लेके घर बना लें, मेरा घर विकास होगी। ये क्या दिए हैं बिहार को? स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा दिए हैं। ये तो गठबंधन में एनडीए के सरकार में इतना दिन से राज कर रहे हैं, गठबंधन विशेष राज्य का दर्जा मिला है? क्या मिला? नीतीश कुमार पर कहना चाहते हैं यही कि वो अब रिटायर हो गए हैं, वो बेबस हो गए हैं, उनको अपना लोगो भुला के दूसरा का लोगो पकड़ रहे हैं। अब देखिए रहे पटना रोड शो में मेरे तेजस्वी जी ने बोलिए दिए हैं कि आप रोड शो करिए, हम जॉब शो करेंगे। कितना भरोसा है नालंदा में? नालंदा में 100% भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा तो होगा। 100% भरोसा है। अब जनता लोग से पूछ लीजिए, कभी भाजपा वाले रोजगार मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद धर्म के ये बात करते हैं। क्या हम लोग क्या किस तरह की तैयारी है? पूरा दम जोर तोड़ से तैयारी है। हम लोग नालंदा में चुनाव जीत रहे हैं, बाहरी मतों से जीत रहे हैं, समझे? एनडीए के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि कोई लड़ाई है। पूरे 20 प्रखंड में हम लोग का दौरा हमारे प्रत्याशी संदीप सौरभ जी कर रहे हैं
और छात्र विंग के द्वारा, छात्र संगठन के द्वारा भी आज चंडी और नगर नौसा में दौरा किया गया है। इसी प्रकार से अगले दिन हम लोग नगर नौसा, राजगीर और सिलाव जाएंगे। इसी प्रकार से 20 प्रखंड में छात्र राजद के द्वारा छात्र और बोले जी छात्र नौजवान के लिए हम लोग वहाँ दौरा कर रहे हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल, जनता बदलाव के मूड में है। इस गूंगा सांसद से युवा नौजवान एकदम त्रस्त है, बूढ़ा बुजुर्ग त्रस्त है, किसान मजदूर त्रस्त है। कह रहा है कि इसको से छुटकारा दिलाओ। जनता, नालंदा की जनता एकदम गद्दी से इन लोग को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जनता एकदम बदलाव के मूड में है। कितना का टारगेट है, कितना से आप कराइएगा? हम लोग वैज्ञानिक नहीं हैं। अभी एक आदमी बोले ना कि पेट में बच्चा रहता था, पता रहता कि लड़का है कि लड़की है, हैं? मोदी जी का काम है कि 400 पार 500 पार। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग जीतेंगे, बस हम लोग जीतेंगे बस, और भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा नहीं, विश्वास है नालंदा के जनता पे, नालंदा के युवाओं पे। जितना 15 साल से नालंदा का जनता सह रहा है, अब वो नहीं सहेगा। अच्छा, 4 लाख वो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रहे हैं 4 लाख, आखिर सब में 4 लाख से कब जीता है यहाँ नालंदा में? इतिहास बताइए तो जरा सा। 4 लाख से कभी एनडीए जीता है यहाँ, जो इस बार जीत जाएगा? लेकिन इस बार इतिहास बनाने की बात चल रही है। इतिहास हम लोग बना देंगे इस बार, इतिहास बदल देंगे इस बार हम लोग। उसको पता नहीं है कि छात्र नौजवान में क्या ताकत है। तो क्या तेजस्वी की सरकार आएगी? तेजस्वी की सरकार बिल्कुल आएगी। तेजस्वी का सरकार आया था ना, और वो लोग जो वादा किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। अनुमान कितना केंद्र में क्या लगता है इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने? केंद्र से हम हवाई बात हमको नहीं करने आता है। केंद्र से हमको कोई मतलब, हमको बिहार से मतलब है, हमको नालंदा से मतलब है। हमको यहाँ नालंदा जिला के राजद। मेरा नाम आकाश कुमार यादव हुआ। मैं आरजेडी का समर्थक हूँ। क्या लगता है आकाश जी, नालंदा में किला फतेह होगा इस बार? एकदम, जिस हिसाब से हर समाज का, जो तेजस्वी भैया A to Z का बात करते हैं, हर जात का हम लोग को समर्थन मिल रहा है। हम लोग कम से कम तो 1 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूरा भरोसा। पूर्ण रूप से। जो हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग जो घूम रहे हैं, तो कह रही है कि एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सत्ता पक्ष कुछ भी बोल सकता है। वो 15 साल से सुख भोग रहे हैं, इसलिए अंधकार में जी रहे हैं। एक कहावत सुने हैं ना, 10 दिन 10 महीना 10 बरस, तो उनका दशा पूरा हो चुका है। तो कहना है कि काम कर रहे हैं इसलिए लगातार जीत रहे हैं। काम क्या करेंगे? अभी हम लोग आशा नगर में बैठे हुए थे। अभी सांसद महोदय हमारा एक नया घर बनाए हैं, वहाँ पे SC ST का कास्ट का एक शमशान है, और उस शमशान के आगे, अपने घर के आगे ईंटा बिछवा दिए हैं। किसी गरीब गुरबा का, जो एक मुक्ति पाने का जगह को वो हड़प लेने का काम किए हैं। उनके बाद एक और केस उनका सुना कि वो नाला, अपने सूर्य मंदिर जो है, मंदिर से नज़दीक नाला, मंदिर के पास वो पानी गिराए हैं। वो लोग हिंदू के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी कर रहे हैं, यहाँ धर्म को खराब, कीचड़ नाली बनाने का काम कर रहे हैं। और नालंदा का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? आप घूमिए, आपको समझ में आएगा। जिस समय तेजस्वी भैया आए थे, तो कुछ हद के लिए एक उनका जब दौरा वरा चला, तो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था। आज के डेट में देखिए वो हालात, अभी कुत्ता बैठा रहेगा उनके डॉक्टर के चैम्बर में, चाहे वो पोस्टमार्टम वाला एरिया में जाइए, तो एकदम घिनौना जगह हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और इनका एक और किस्सा सुना है हम लोग, कि जो घर बनाए हैं एक SC ST पासवान समाज के लोग से, वो 2.5 लाख रुपया वो पैसा देकर वो घर को ज़बरदस्ती रंगदारी वसूली कर और वहाँ पे वो हड़प कर वो घर को बहुत बड़ा शीश महल बनाने का काम किए हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय कौशलेंद्र कुमार, जो कहते हैं कि हम तो कहीं जाते ही नहीं, तो आप रंगदारी कैसे करते? रंगदारी उनका घर है, वहाँ पे हड़पे हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाइए वहाँ पे, पासवान समाज का ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आपको रियलिटी पता चलेगा। अब विश्वास नहीं कीजिए, शमशान के ज़मीन को आगे अपना वो बरांडा बना लिए हैं। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में जिस तरह से पूरे देश का मूवमेंट दिख रहा है, तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, बिहार का, यूपी का, कर्नाटक का, केरला का, मणिपुर में जो बदतर स्थिति हुआ, इस मूवमेंट से यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी 150 पार करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो हवा बना रहे हैं 400। उनको पता है कि मेरा इलेक्शन कमीशन मेरे साथ है, हम बेईमानी कर सकते हैं, शैतानी कर सकते हैं, इसलिए वो ज़बरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात, महिला के नाम पे बालिका गिरी कांड देखा हुआ है। उनका ब्रिजभूषण सिंह MP, जिनका इस बार टिकट उन्होंने काट कर उनका बेटा को देने का काम किया, वो कुश्ती पहलवान जो हमारे देश के लिए मेडल जीतने का कार्य किया है, उनके साथ वो टच वच क्या क्या करने का वो मैं बोल रही थी,
फिर मणिपुर में क्या हुआ, औरतें लंगे घूम रही थी, कपड़ा फाड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम यही सब करके। महिला आरक्षण का बिल लाया है जी। क्या आरक्षण के उनका बिल आया आरक्षण है? ये बिल बताइए हमें, अगर महिला आरक्षण के बिल है तो कितना उम्मीदवार महिला को बनाया है, ये बताइए, उन्हीं लोग से पूछिए। अगर हम लोग बोलते हैं कि आरजेडी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, मुंगेर लोकसभा में आप देखे होंगे कितने क्रिमिनल को बाहर निकाले, कितने को मौत दिए। देखिए कि एक बच्चा 2.5 साल का क्या गुनाह है जी, 2.5 साल का बच्चा को तो पता नहीं है किस पे हम वोट दें। ये मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह के कफला में क्या हुआ, ये तो सारे दुनिया जान रहा है। ये क्रिमिनल को बाहर निकालें, क्या करेंगे इन लोग, आखिर किस हद तक जाएंगे। बाहर निकालते हैं जेल से क्रिमिनल को वोट के लिए, आखिर बोलते हैं हम लोग को जंगल राज है। अरे हम लोग तो मंगल राज लाए हैं 17 महीना में। ये लोग बोलते हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, डमी कैंडिडेट हैं, इनको इतिहास नहीं पता है नालंदा जिला का। जॉर्ज फर्नांडिस जी उन्हीं के द्वारा आया हुआ नेता। अरे कहते हैं घर का नेता है, घर का नेता। अब क्या दिया घर का नेता रह के जिला में? अरे उन्होंने क्या आप एक ट्रेन चलवाया, एक भी व्यवस्था नहीं है क्या? जो जॉर्ज फर्नांडिस जी दे के गए थे, चिरंजीवी एक्सप्रेस वे को जो पटना बख्तियारपुर तक आती थी उसको राजगीर तक लाने का काम किया, रेलवे फैक्ट्री देने का काम किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देने का दिया, मजदूर की